दिखाते हैं महाराष्ट्र के पालघर में बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां युवक की तेज बहाव में बहकर मौत हो गई है। तो मानसून की मार कई राज्य झेल रहे हैं और महाराष्ट्र में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है और युवक की तेज बहाव में बहने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है नदी में मछली पकड़ने के लिए एक युवक गया हुआ था। पालघर के चहाड़ी गांव में चंदन किशन वर्ठा की तेज पानी के बहाव में बह जाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है चंदन मछली पकड़ता था और मछली पकड़ने एक बार फिर गया था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से पानी का बहाव बेहद तेज था, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाया और डूबकर पानी के साथ बह गया। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं बहाव कितना तेज है। अगर कोई इसकी जद में आ जाए तो उसके लिए संभलना मुश्किल है। और इस बीच भिवंडी में भी मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। भिवंडी के निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। भिवंडी में रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के बीच शहर की रफ्तार मानो थम सी गई है। कुछ ही घंटों की तेज बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों और प्रमुख बाजारों में जरा देखिए कैसे जल भराव की स्थिति है। हालात ऐसे बन गए कि कई जगहों पर गटर और सीवर चैम्बर उफनने लगे, उनमें से पानी सड़कों पर बहने लगा और इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है, मार्केट का एरिया। जरा देखिए कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहां पर बारिश की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से जल भराव हो गया है और उसमें जरा देखिए लोगों के जो दुकानदार है, स्थानीय दुकानदार खासतौर पर, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लोग किसी तरह से यहाँ पर अपना सामान बचाते हुए नजर आ रहे हैं और पानी का बहाव भी अगर आप देख पाए तो बहुत ज्यादा तेज है और लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है वो जरा देखिए। गाड़ियां बंद पड़ जा रही है, किसी तरह से गाड़ियों को धक्का मार करके बाहर निकालना पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी अतुल ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। आसमान से आफत लगातार बरस रही है और यही वजह है कि निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति अब भी बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएमसी जो हर साल मानसून के पहले नालों की सफाई की बात करती है, आखिर उसमें स्थिति का बदलाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सड़कें नदी बन चुकी हैं और तस्वीरें हम आपको इस समय अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड की दिखा रहे हैं। आप देखिए गाड़ियां जो इसमें आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। खासतौर पर जो टू व्हीलर्स हैं उन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि मैनहोल जगह जगह खोले रहते हैं पानी की निकासी के लिए। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने का अंदेशा रहता है और इसी तरीके से गुरुवार को एक शख्स की मैनहोल में गिरने की वजह से मौत हो गई है। और इस समय जहां हम खड़े हैं वहां पर आप देखिए पंप भी चल रहा है। बीएमसी के कर्मचारी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दो पंप यहां पर चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सड़क से जो पानी है वो नहीं निकल रहा है। आप देखिए बगल में बस स्टॉप भी यहाँ पर है और लगभग वहां तक पानी पहुंच रहा है। और हम जहां खड़े हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दयालकर लगभग 1 से 1.5 फीट पानी में खड़े हैं और पानी कम नहीं हो रहा है क्योंकि आसमान से आफत लगातार बारिश बनकर बरस रही है। लोगों को परेशानी सड़कों से लेकर लोकल ट्रेन में भी झेलनी पड़ रही है क्योंकि 5 से 10 मिनट जो लोकल ट्रेन है अपने तय समय से देरी से चल रही है और आफत और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि अंदेशा है मौसम विभाग के हिसाब से कि मुंबई में अगले 48 घंटों तक बारिश का सिलसिला यूं जारी रहेगा क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वही हाई टाइड का समय 2:15 बजे है दोपहर के, जब 4.40 का हाई टाइड है, यानी 15 फीट ऊंची लहरें उस दौरान उठेंगी। तो अगर बारिश हाई टाइड के दौरान बनी रही मुंबई में तो आफत और भी ज्यादा बढ़ेगी और लो लाइंग एरियाज में जल जमाव की समस्या और भी ज्यादा विकराल हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दयालकर के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नो भारत, मुंबई। तो कल आपने देखा था कैसे मैनहोल में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, क्योंकि हर साल मुंबई में स्थिति कुछ ऐसी होती है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भी इसी तरह के हालात बने हुए नजर आते हैं, लेकिन मुंबईकरों की मुश्किलें तो हर बार मानसून में ऐसी हो जाती है। जरा देखिए हालात, बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि अभी बारिश का दौर जारी रह सकता है। हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है, लोगों को समुद्र के किनारे न जाने के लिए एहतियात दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, ज्यादातर निचले इलाकों में इसी तरह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं कई जिलों में। देखिए जबलपुर में तेज बहाव में एक गाड़ी बह गई, हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी के रास्ते में एक नाला आ गया और ड्राइवर ने गाड़ी को नाले में ही जाने दिया, जिसके बाद तेज बहाव की वजह से गाड़ी पानी में बहने लगी। गाड़ी पूरी तरह से पानी में बह गई, जिसके बाद जो उसमें
सवार ड्राइवर था उसकी मौत हो गई, जबकि जो बाकी 3 लोग थे वो किसी तरह से रेस्क्यू कर लिए गए। ड्राइवर को नहीं बचाया जा सका, तेज बहाव में ये गाड़ी बह गई। और इसीलिए कहा जाता है कि बरसात के मौसम में खासतौर पर जहां पर नदी नालों का अंदाजा ना हो उस तरफ गाड़ियां लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग इस तरह की लापरवाही बरतते हैं। उन्हें लगता है कि गाड़ियां निकल जाएंगी, पार हो जाएंगी, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे गाड़ियां नहीं संभल पाती हैं और इस तरह के हादसे होते हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम इलाकों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार अगर कहीं पड़ रही है तो वो है मुंबई में। मुंबई कर बेहद परेशान है और अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल को जरा आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरह से मुश्किल हालात में वो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अतुल, हम देखकर समझ पा रहे हैं आपको देख करके कि जिस इलाके में आप खड़े हैं वहां पर बारिश की वजह से क्या स्थिति हो गई है। और सिर्फ यही इलाका नहीं, मुंबई के ज्यादातर जो निचले इलाके हैं वो इसी समस्या से 2-4 हो रहे हैं हर साल की तरह। लाइव व्यू यूनिट को अतुल, तो अतुल को शायद आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कैसे जबरदस्त बारिश हो रही है, जगह जगह जलभराव है। अतुल भी पानी में जा करके आप तक तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसे इलाके जो निचले हैं वहां पानी हर साल ऐसे ही भर जाता है। घुटनों तक पानी भरने की वजह से लोगों को खासी दिक्कत होती है। ट्रैफिक जाम की समस्या से मुंबईकरों को 2-4 होना पड़ता है। लोकल ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगती है और समुद्र के किनारे आसपास जाने के लिए भी मछुआरों और आम लोगों को, पर्यटकों को मनाही हो जाती है हाई टाइड की वजह से। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे इस वक्त हालात अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है, बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है। मेरी कामना है कि शिव भक्तों की ये यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो। प्रधानमंत्री ने ये देखिए संदेश जो है वो पोस्ट किया है अमरनाथ यात्रियों के लिए। बीते कई दशकों से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार बहुत ही कुशलता और सेवा भाव से यात्रा का प्रबंधन करते आ रहे हैं। इसके साथ ही यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए प्रशासन की बड़ी भूमिका है। उन्होंने लिखा है कि मैं इस अवसर पर भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, तमाम हमारे जो जवान हैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है अमरनाथ की दर्शन यात्रा सनातन धर्म की आस्था, भारत की सांस्कृतिक एकता और सेवा की परंपरा का एक भव्य महोत्सव बनकर पूर्ण होगी। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम इलाकों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार अगर कहीं पड़ रही है तो वो है मुंबई में। मुंबई कर बेहद परेशान है और अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल को जरा आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरह से मुश्किल हालात में वो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अतुल, हम देखकर समझ पा रहे हैं आपको देख करके कि जिस इलाके में आप खड़े हैं वहां पर बारिश की वजह से क्या स्थिति हो गई है। और सिर्फ यही इलाका नहीं, मुंबई के ज्यादातर जो निचले इलाके हैं वो इसी समस्या से 2-4 हो रहे हैं हर साल की तरह। लाइव व्यू यूनिट को अतुल, तो अतुल को शायद आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कैसे जबरदस्त बारिश हो रही है, जगह जगह जलभराव है। अतुल भी पानी में जा करके आप तक तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसे इलाके जो निचले हैं वहां पानी हर साल ऐसे ही भर जाता है। घुटनों तक पानी भरने की वजह से लोगों को खासी दिक्कत होती है। ट्रैफिक जाम की समस्या से मुंबईकरों को 2-4 होना पड़ता है। लोकल ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगती है और समुद्र के किनारे आसपास जाने के लिए भी मछुआरों और आम लोगों को, पर्यटकों को मनाही हो जाती है हाई टाइड की वजह से। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे इस वक्त हालात अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है, बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है। मेरी कामना है कि शिव भक्तों की ये यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो। प्रधानमंत्री ने ये देखिए संदेश जो है वो पोस्ट किया है अमरनाथ यात्रियों के लिए। बीते कई दशकों से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार बहुत ही कुशलता और सेवा भाव से यात्रा का प्रबंधन करते आ रहे हैं। इसके साथ ही यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए प्रशासन की बड़ी भूमिका है। उन्होंने लिखा है कि मैं इस अवसर पर भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, तमाम हमारे जो जवान हैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है अमरनाथ की दर्शन यात्रा सनातन धर्म की आस्था, भारत की सांस्कृतिक एकता और सेवा की परंपरा का एक भव्य महोत्सव बनकर पूर्ण होगी।